हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। आज मैं फिर मैन मैन के लिए, मर्दों के लिए, भाइयों के लिए, जो भी बुजुर्गों के लिए कह ले, बच्चों के लिए कह ले। मैं बच्चे तो खैर ऐसे ओपन कार्डिगन नहीं पहनते, ऐसे भाई और बुजुर्गों के लिए एक और स्वेटर बना के लाई हूँ। ये ओपन वाला है। इससे पहले जैसे आपने मेरा देखा वो बंद था, वो ज़रा थोड़े से बॉय लड़के जैसे कहते हैं अंडर 35 तक पहनना पसंद करते हैं। ज़रा थोड़ी सी जब आप बड़ी एज में आते हो तो ये ओपन के साथ, क्योंकि कुर्ता के साथ अच्छा लगता है पहनना, ये मैंने अपने बुज़ुर्गों को जहन में रख के बनाया है। और ये इसके साथ में ये देखिए खुली सी 2 पॉकेट है ये, और वी शेप भी मैंने इसीलिए बनाया है कि बुजुर्ग ज़रा वी को लाइक करते हैं, क्योंकि कुर्ते में बटन पट्टी या ऐसे लगी होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके लिए बनाना चाहते हो, बुजुर्गों के लिए या अबव 40 से आप कह लें 45-50 के पास भी ये बनाया जा सकता है। ये मैंने साइज मीडियम बनाया है, लेकिन इसका लार्ज और स्मॉल बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न मैंने इस तरह डिसाइड किया है कि इसको कोई बड़ा बनाना चाहे तो आसानी से मैं बता सकूँ उसको बड़ा कैसे कर ले या छोटा कैसे कर ले। वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी रीसाइजिंग करके बताऊंगी। अभी तो अब ये देखें भी, और ये इसका अगर आप देखते हो शोल्डर थोड़ा सा इधर को स्लांट आ रहा है, और शोल्डर की कटिंग भी आपको नजर नहीं आ रही होगी। शोल्डर की कटिंग थोड़ी मैंने इस तरह की है। इस तरह पहने हुए वो जरा भी बिल्कुल ऊपर नहीं आएगी। थोड़ी सी मैंने अक्सर देखा है कि रेडीमेड जो स्वेटर होते हैं उनमें मैन की कटिंग इस तरह मोस्टली की जाती है पीछे को, तो फिर मैंने उसी की तरह उसको कॉपी किया है और ये बहुत अच्छा देखने में लगता है। तो ये देखें, ये इसके बाजू हैं और ये इसकी बैक साइड है। ये बैक साइड, इसको अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ये, क्योंकि ये खुल जाता है, ये इसकी बैक साइड आएगी और ये वैसे। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो लेडीज भी इसको बना के पहन सकती हैं, ये लेडीज डिजाइन भी बन सकता है। तो अगर आप इसकी यहाँ से चेस्ट देखते हो तो ये मैन के हिसाब से, ये आप देखो तो ये तकरीबन 22 से थोड़ी सी ज्यादा है, 22.5, 22 कह ले ये बनी है, ठीक है, मीडियम में। और अगर आप इसकी लेंथ देखते हो, लेंथ तो डिपेंड करता है कि आपने किस उसकी एडजस्ट करनी है कि नहीं। अगर सेम ही आपने लेंथ बनानी है तो ये हुई है 28, ओके। और बाजू भी आप पे डिपेंड करते हैं। अगर तो सेम साइज बनाना है जो मैंने बनाए हैं तो आप यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 20 इंच तक ये बाजू है, और अगर आप इधर से करते हो तो ये 26 के पास, 25.5 कह ले, इतना बना हुआ है। तो ये तो उसकी टोटल मेजरमेंट थी। यहाँ से अगर आप इसका ऊपर से शोल्डर देखते तो ये तकरीबन 18 इंच बना है। ये तो खैर इतना मैटर नहीं करता, ज़्यादा चेस्ट ही मैटर कर रही होती है। और ये इसके पॉकेट काफ़ी खुली साइज की हैं। जब आप इसको देखोगे तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि समटाइम छोटी मोटी चाबी या इवन के आजकल मोबाइल फ़ोन ऐसे रखने हो, तो कोई भी चीज़ अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो कुछ भी और इसको पहना है हल्का सा, तो छोटी मोटे वैल्यूएबल्स आप इसमें रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट भी लाइक होगा, और प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना कीजिएगा। इस सारी जर्सी को बनाने में और इसकी रिकॉर्डिंग में इतना जब टाइम लगता है तो आपने तो बस जैसे एक झटका सा क्लिक करना होता है। और अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं तो फिर तो
मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। आल्दो मैं बहुत सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन पढ़ती हूँ और खुश होती हूँ कि मेरे साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे काम को लाइक भी करते हैं। हाँ, अगर नहीं पसंद आता तब भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा आपकी सहूलत और आपकी ज़रूरतों के मुताबिक बदल सकूं। लेकिन जो समटाइम ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आती उनका मैं क्या करूं। जैसे पहले मुझे कहा गया कि आप इसकी वूल जो है ना हमें माप के बताया करें ये कितने ग्राम लगी है, तो मैंने वेइंग मशीन सामने रख के मापना शुरू कर दिया। अब मुझे कहा जा रहा है कि आप हमें गोलों की शक्ल में बताएं। भाई हर कंट्री में कहाँ कोई 50 ग्राम का गोला है, कोई 100 ग्राम का। जब मैंने बता दी ये 400 ग्राम लगी है, 600 ग्राम लगी है, तो आप उसके देख लेना कि आपको कितने बॉल मिलते हैं। समटाइम ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, मुझे लगता है कि लोग शरारत करते हैं, तंग कर रहे होते हैं। चले कोई नहीं, उनको अगर इसी में मज़ा आता है तो ठीक है। तो चले मैं आप इसको वूल भी उसकी बता देती हूँ। और लेकिन अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सके। तो अभी मैं वेइंग मशीन लेने जा रही हूँ ताकि मैं इसकी वूल आपको बता सकूँ। जी ये देखिए, वूल इसकी बनी है 692, यानी कि तकरीबन 700 ग्राम। 700 से लेस ही हुई है, क्योंकि कुछ बटनों का वजन भी है, लेकिन फिर भी आप 700 ग्राम, अगर आपने इस टाइप का कार्डिगन कुछ भी स्वेटर बनाना है तो 700 ग्राम के पास वूल है। ये थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेटली होती है, क्योंकि वेइंग मशीन पे रखते हुए भी अभी नहीं फिट हो रहा था, तो मैंने इस बैग में ऐसे डाल के इसको फिट किया। तो ये 690 ऐसे 691 92 के पास इसका वजन आया है। तो आपने ऐसा करें, आइडिया अगर आपने 700 ग्राम तक का अगर आप इसको लोगे, तो अब आप देख लें कि आप जिस जहाँ से बाय करते हैं वहाँ 100 ग्राम के हैं तो 7 गोले लेने पड़ेंगे, अगर 50 ग्राम के हैं तो 14 लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने कहा मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप बॉल बताएं कितने हैं, और सब तो वैसे ही ओपन होती है, वो बड़ा सा होता है तो उसको आप खुद ग्रामों में लेते हो, तो इसलिए कोई चीज़ भी एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती। एक रफली होता है जो कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और हाँ बनाते हुए भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तरह का क्वेश्चन जो आपके जहन में आए वो मैं उसको कवर कर पाऊँ, और मैं काफ़ी डिटेल से बनाती हूँ। फिर भी बगैर देखे स्किप कर करके जो क्वेश्चन आप मुझे करोगे इसका जवाब नहीं आएगा तो समझिएगा कि वो उसके अंदर कवर है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद मैं नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगी तो ये मुझे टोटली भूल जाएगा। मेरा भी ब्रेन है, क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं, वो भी एक ओल्ड लेडी का ब्रेन है। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ। और ये स्वेटर भी मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैन के बनाए हैं, मर्दों के बनाए हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाए थे। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़े प्रोजेक्ट थे, डर लगता था, क्योंकि इतने बड़े स्वेटर को बनाते हुए हाथ भी अब तो थक जाते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे आर्थराइटिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो स्लोली काम होता है। लेकिन फिर भी जब जब बनाऊंगी आप लोगों को खिदमत में लेके हाजिर हो जाऊंगी। अभी तक तो बस आप मुझे दुआओं में याद रखें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रीसाइजिंग आपको बताऊंगी कि आपने अगर बड़ा करना है तो कैसे करें, छोटा करना है तो कैसे करें। और ये पट्टी बनाते हुए आपने डिटेल से इस वीडियो को गौर से देखना है, इवन के पॉकेट भी बनाते हो, सब कुछ आपने पूरी वीडियो को, अगर ये आप बनाना चाहते हो तो पहले गौर से पूरी वीडियो को देख लेना है, ताकि आपको अगर समझ आए तो आप स्टार्ट करें। ये ना हो आप स्टार्ट कर लें और दरमियान में फिर आपको समझ नहीं आए तो आप परेशान हो। हाँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आपके आसपास एरिया में कोई भी जानने वाला, अगर कोई भी थोड़ा सा एक्सपर्ट है तो आप उनको भी दिखा के डिस्कस कर सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे नीटर नहीं हैं, नए नए आपने बनाना शुरू किया है, तो मैं आपको बस यही मशवरा दे सकती हूँ। और बाकी बस मिलती हूँ अगली किसी नई प्रोजेक्ट के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए वूल मैंने वही डबल निटिंग DK, इट्स मीन डबल निटिंग वो ली है, और ये 3 प्लाई होती है। और इसके अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ये 3 स्ट्रैंड होती हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 ऐसे। ठीक है, और सिलाई मैंने ली है 4 mm की। ये देखें 4 mm
ये नीटिंग सिलाई है, ठीक है। ये तो होगी वूल, और उसके लिए ये मैंने किया है कि इसका एक पार्ट ऐसे बना के रखा हुआ है। ये कि मैंने बॉर्डर बनाने के बाद ऐसे, और ये पॉकेट की हुई है। अब इसकी सिलाई होनी है और इसका यहाँ से बॉर्डर आउटलाइन होनी है, बॉर्डर बनना है, ठीक है। ये ऐसे पॉकेट होगी ऐसे, और इधर से अगर आप देखते हो तो ये ऐसे बनाई हुई है इकट्ठी ही। बाद में इस पॉकेट ने ऐसे सिल जाना है, सी के, और ऐसे लग जाना है इसके साथ, ऐसे ये ऐसे लग जाना है इसके साथ, ठीक है। ये पॉकेट, और इसी तरह ये पूरा एक पार्ट मैंने बना लिया है। और ये इसकी वी, ऊपर से वी नेक की कटिंग भी है। अभी तो हमारा मकसद है ये करने का। ये मैंने 70 स्टिच बनाए हैं। बनाने के बाद इतना बॉर्डर बना लिया है। ये अगर आप देखते हो तो ये है 2 इंच का बॉर्डर, पूरे 2 इंच का, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और मैंने ये एक पार्ट बनाया हुआ है, दूसरे पार्ट का मैंने ऐसे बॉर्डर बना लिया है, जो कि ये मैं 2 इंच का बॉर्डर बना चुकी हूँ। लेकिन और उसके बाद फिर हमने ये पैटर्न सीखना है। लेकिन ये बॉर्डर कैसे, ये सिलाइयाँ कैसे बनी है, डाली हैं, ये देखे नीचे से लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक हो गया, और काफ़ी फ्लेक्सिबल सा है। ये मैंने स्टिचेस कैसे बनाए हैं और उसकी बनाने के बाद बॉर्डर कैसे बनाया है, ये मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद हम इसको डिज़ाइन सीखेंगे। यहीं से मैं ऐसे करती हूँ, करके 8-10 स्टिच ले लेती हूँ। 1, 11, चलो इतने काफ़ी हैं, ठीक है। मुझे तो आपको बस बताना ही था कि वो मैंने कैसे बनाया। अब इसका ये करेंगे कि ये पहला तो स्टिच मैंने वैसे ही बना लिया, ठीक है। धागा आगे करके ये रॉन्ग साइड का वैसे बना लिया। अब मैं धागा पीछे करूँगी और अपनी सुई को यहाँ नीचे से घुमा के इस स्टिच को पकड़ के फिर ऐसे वापस ले आऊँगी, टर्न कर लूँगी, तो ये मेरा सीधा स्टिच होगा। धागा आगे, उल्टा स्टिच मैं ऐसे ऐसे बैक से ही बना लूँगी। धागा मैंने पीछे किया, करने के बाद मैं इसको लेके गई नीचे से, ऐसे पिक करने के बाद वापस ऐसे घुमा के ले आई, तो ये मेरी सीधा स्टिच होगा। फिर धागा आगे, ये बैक से उल्टा स्टिच, पीछे करने के बाद मैं इसको ऐसे नीचे लेके गई, घुमाया, घुमाने के बाद ऊपर ऐसे लेके आई, और ये मेरा सीधा स्टिच, ये उल्टा, ये ऐसे। ये सारा ही बॉर्डर आपने 70 स्टिचेस इसी तरह बना लेने हैं। ये उल्टा, सॉरी बैक से, फिर ये एंड वाला ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, बस पहली सिलाई पे ये आपको केयरफुली बनाना पड़ना है। दूसरी सिलाई पे जो ये सीधा है वो भी ऐसे बैक से बनाऊंगी, जो उल्टा है वो भी मैं ऐसे बैक से बनाऊंगी, ये भी बैक से बनेगा, ये उल्टा भी बैक से बनेगा। इसी तरह ये मैं ये बनाती चली जाऊंगी अप टू 2 इंच तक। ठीक, अब फिर वैसे ही, ये तो हो गया बॉर्डर। आप अपनी पसंद का बॉर्डर भी बना सकते हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। ये उल्टा, ये फिर बैक से उल्टा, ये बैक, सॉरी सीधा बैक से उल्टा। इसी तरह आपने हर स्टिच बैक से ऐसे बनाते चले जाना है।
ये देखिए बिल्कुल इस तरह का बॉर्डर बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसी तरह बनाते चले जाइए। ये हो गया बॉर्डर। अब हमने अगला पैटर्न सीखना है। पैटर्न ये 4 पे है, 4 ये हैं, 4 फिर ये, 4 वो, 4 की डिस्ट्रीब्यूशन से ये सारे हैं। एक बस मैंने एक साइड का और एक इस साइड का। अगर आप देखते हो तो साइड वाला बनाने के बाद मैंने 4 सीधे बनाए हुए हैं। ये साइड का मैं ऐसे पिक करने के बाद अगले 4 मैं सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। धागा आगे, अगले 4 में उल्टे। 1 2 3 4 उल्टे, धागा पीछे। 1 2 3 4। इसी तरह में 4 उल्टे 4 सीधे, ये पूरी अप टू एंड तक सारा मैंने ऐसे बना लेना है। ये मैंने पूरी सिलाई बना ली है। एंड के मेरे 4 सीधे आए हैं। अब उल्टी सिलाई में जो सीधे हैं वो सीधे बनाएंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे। ये मैंने ऐसे पिक किया और ये मेरे 4 अब यहाँ पे सीधे थे, इधर उल्टे हो गए हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब अगले 4 सीधे, इसी तरह 4 उल्टे 4 सीधे करके पूरी सिलाई बना लेनी है आपने। ये देखें 2 सिलाइयाँ मेरी सीधी, 2 उल्टी ऐसे हो चुकी हैं। अब मैंने एक दफ़ा फिर उसी तरह 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे पूरी सिलाई बनानी है। वापसी पे भी ऐसे, जो सीधे है वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। ये देखें 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे, इसकी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब मैंने ये मिडल में ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है, केबल का, एक जैसे केबल को करते हैं। अब मैंने पहले लिया, चारों को मैं इस सिलाई में शिफ्ट करूंगी। फ्रंट से 2 पिक किए, 2 हल्के हाथ से छोड़े और ऐसे उठा लिए। उठाने के बाद लो बस, फिर इसको बना लिए। अब फिर 1 एंड 2 3 4 मैंने उल्टे वैसे ही बना लिए। जो सीधे हैं वो ऐसे चारों ऐसे पिक करूंगी, इधर से 2 उठाऊंगी, इसको लीव करने के बाद हल्के हाथ से उठाऊंगी और ऐसे ये बना लूंगी। 1 2 3 एंड 4 हो गए, ठीक। फिर 4 उल्टे। इसी तरह ये पूरी, बहुत आसान है ये पैटर्न, पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है। जो सीधे हैं उनको मैं ऐसे ट्विस्ट, इसको चेंज करके इसे शिफ्ट करने के बाद ऐसे बना लूँगी और बाकी मैं वैसे। पूरी रो आप ऐसे बनाइएगा ऐसे। जी ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली ऐसे बनाते हुए। अब उल्टी साइड पे वही, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। अब कुछ नहीं करना। ये मेरे 4 उल्टे आ रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4। अब ये 4 सीधे, इसी तरह आपने पूरी रो अप टू एंड तक कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे। जी ये देखें, ये ऐसे बन चुका है, ठीक है ना। अब 2 सिलाइयाँ, 1 और 2 सिलाइयाँ फिर उसी तरह, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। और उसके बाद फिर हम ये करेंगे, 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, जो उल्टा है वो सीधा हो जाएगा। बस यही डिज़ाइन था। 4 जो है मैं उल्टे बना लूँगी, जो सीधे हैं मेरे 3 4, और ये उल्टे जो हैं वो सीधे कर लूँगी। इसी तरह मैं एक दफ़ा पैटर्न और रिपीट कर लूँगी। जी ये देखें, ये 2 दफ़ा ये डिज़ाइन रिपीट हो गया। एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये 8 सिलाइयों में। अब ये यहाँ, अगर आप यहाँ भी मैंने 2 सिलाइयों के, सॉरी, हाँ, अगर देखते हो ना तो यहाँ भी 2 पैटर्न के बाद मैंने ये पॉकेट बना ली थी, क्योंकि ये वाली साइड है, यहाँ कम रखे थे मैंने, ठीक। अब ये वाली बड़े थे,
अब इधर ये ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन बड़े होगा। हुआ ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 70 स्टिच बनाए, 2 इंच का बॉर्डर बना, बस 2 दफा पैटर्न बना है। तो यहाँ मैं अब इसको यहाँ मैं इन 70 को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी हूँ। ये वाले मैं 46 रखूंगी, यहाँ मैं 7 के ऐसे कट कर दूंगी, बंद कर दूंगी, और ये मेरे 17 होंगे। नो 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 नो, सॉरी, ये वाले यहाँ था, जब मैं यहाँ थी ये मैंने ऐसे रखा था, ठीक है। ये 46 थे, ये मैंने 7 को यहाँ बंद कर दिया, और ये मेरे 17 इधर थे। अब इस वाले पे मैंने ये करना है कि यहाँ मैं 17 रखूंगी, फिर ये 7 मेरे कट हो जाएंगे, और ये वाले मेरे 46 हो जाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं 17 बनाऊंगी, फिर 7 को बंद करूंगी, और यहाँ पे अब यहाँ मुझे पैटर्न को दोबारा चेंज भी करना है। अब मैं यहाँ सीधे कर लूंगी, ये उल्टे कर लूंगी, ठीक है। 17 ये बनाती हूँ, 1 2 3 16 एंड 17 ये हो गया। मुझे 7 को बंद करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब ये वाला पोर्शन मैं पहले बनाना शुरू कर दूंगी, ऐसे। ये देखिए, ये पोर्शन अब जैसे इधर यहाँ पहले बना था, अब ये बाद में बनेगा ना। ये पोर्शन मैं ऐसे बनाना शुरू कर दूंगी, और ये वाला हम सेपरेट बाद में बनाएंगे। अभी तो ये वाला पोर्शन मैं बनाना शुरू करती हूँ। कितने मैंने 1 2 3 4 5 6 दफा मेरा पैटर्न रिपीट होगा, ये पोर्शन बनेगा। अभी मैं ये बिल्कुल ऐसे ही 4 सीधे 4 उल्टे बना के शुरू कर देती हूँ। ये मैंने सेपरेट इस सेफ्टी पिन में प्रो लिए, ये हम बाद में बनाएंगे। अभी मैं इतना पोर्शन ही बनाती हूँ 6 टाइम पैटर्न तक, ओके जी। ये देखें, मैंने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न यहाँ तक बना लिए हैं तकरीबन, ठीक है। और इसकी अगर मैं देखती हूँ ये कितना, यहाँ से अब अगर पॉकेट को देखती हूँ तो ये तकरीबन 5.5 है, और इस वक्त टोटल 10 इंच की ये हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि इसको ख़त्म कर देना है यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन चलना है। अभी मैं इसको सेफ्टी पिन में प्रो लेती हूँ, इस वाली में, और ये वाले सिलाई में ले लेती हूँ स्टिचेस जी। ये मैंने थोड़ा सा धागा रख के काट लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये वाली, अगर आप देखते हो ना, सिलाई यहाँ बन के यहाँ से मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने इधर अब 80 स्टिचेस को मुझे ऐसे ये धागा लिया, लेने के बाद मैं यहाँ 80 स्टिचेस जहाँ बनाऊंगी, ऐसे। इसी सिलाई को यहीं से मैं 1 ऐसे 2 करके ना 80 स्टिच में 80 स्टिच में यहाँ ऐसे बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने 80 स्टिचेस इसके ले लिए हैं। और अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ भी ये देखिए 80 स्टिच लिए थे। अब मैंने 1 2 3 पे, इन 80 में से 12 स्टिचेस पे 1 2 3 पे तो मैंने ये इसके साथ साथ ऐसे पैटर्न जाएगा, ताकि अगर पॉकेट ऐसे खुले भी तो अंदर से पैटर्न ही फील होगा। बाकी मैंने सीधा और उल्टे बना लेने हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये ऐसे यहाँ से ही मैंने इसको फिर साथ में ज्वाइन कर लेंगे। मैं उल्टे बनाते चली आऊँगी, और 12 स्टिच से पहले मैं पैटर्न के हिसाब से बनाना शुरू कर दूँगी। ये मैं ना सारी देखो यहाँ से उल्टी सिलाई बनाती चली आई हूँ, ठीक है। लेकिन ये 12 स्टिच जो है ना, 1 2 3 4
5 6 12 स्टिच मैंने लीव कर दिए हैं, जो कि मैं पैटर्न के बनाऊंगी। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि ये पैटर्न कैसे है। ये उल्टे बने हुए हैं, ये 4 सीधे बने हुए हैं, ये उल्टे बने हुए हैं, ये सीधे बने हुए हैं। इसका मतलब ये 4 जो मेरे उल्टे बनेंगे, फिर 4 मेरे सीधे बनेंगे, और ये भी 4 मुझे उल्टे ही बनाने हैं। तो इधर से मैं 4 को उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 उल्टे, 1 2 3 4 सीधे, फिर 1 2 3 4 उल्टे, धागा पीछे करूंगी और साथ ही इसको ज्वाइंट कर लूंगी। टाइटली ज़रा बनाइएगा पहले स्टिच, ठीक है ना, ताकि बहुत गैप ना आए। तो 4 इसी तरह मैं पूरी ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई। ये करके मैं दोबारा ऐसे बनाने शुरू हो गई हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 उल्टे, तो ये मेरे, हाँ ये सीधा है। 1 2 3 4 सीधे हैं, 1 2 3 4 उल्टे हैं, फिर ये 4 सीधे हैं। ये मेरे यहाँ पे 3 पैटर्न होंगे, ठीक है। अभी तो ये देखिए 1 2 ये 3, और ये सारा मेरा सीधा सीधा चलेगा। ये सीधा उल्टा, इस पे हमने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। ये देखें, ये 3, बस 3 तक मैं ये बनाऊंगी, बाकी ऐसे बनाते चली जाऊंगी जितनी के मेरी इस लेंथ के बराबर आ जाएगा, जब ये लेंथ बराबर आ जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही बनाती चली जाती हूँ जी। ये देखें, मैंने इतना बना लिया है। अगर आप देखते हो तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 पैटर्न इधर में थे, 6 इधर थे, इसके बिल्कुल अब ये बराबर हो गया ये इसकी, ठीक। अब ये है कि ये मैंने पूरी सिलाई बुलाई हुई थी। यहाँ पे अभी मेरा धागा इधर है, तो एक सिलाई कम है। मैं ऐसा करूँगी, यहाँ पे ये जो सारे मैंने बनाए थे, ये इन सारों को बंद कर देती हूँ, ठीक है। ओनली मेरे पास ये जो ये पार्ट के थे ये रह जाएंगे। सर यहाँ से 17 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक मैं रखूंगी, और बाकी ये सारे मैं बंद कर दूंगी। ये सारे स्टिच में यहाँ से ऐसे बंद करती आ जाऊंगी। इसी तरह मैंने यहाँ किया था इस साइड पे। इस साइड पे ये था कि जब ये मेरे इसके बराबर ये पूरे हो गए थे, तो फिर मैं यहाँ से सारे बंद करते करते, ये देखिए यहाँ तक आ गई थी। ओनली 17 जो मेरे स्टिच थे वो रहे थे, 17 ये सारे मैंने यहाँ तक बंद कर लिए थे। देखिए मैं यहाँ पे सारे बंद करते आ गई हूँ इधर। बस मुझे ये सारे, अब ये जो है ना 4 और ये 5 और बंद करने हैं, उसके बाद 17 मेरे पास बकाया रह जाएंगे, वो मुझे बंद नहीं करने। इसको निकालने के बाद अब ये वाला जो है ये भी मुझे बंद करना है एक, ठीक है। अब मेरे पास टोटल 17 रह गए। अब मैं इन सारों को पैटर्न के हिसाब से, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाऊंगी, जो सीधे हैं वो सीधे बनाऊंगी। ये सारे ये हो गए। अब मुझे यहाँ से इस वाली नीडल की जो सारे स्टिचेस हैं इसमें ऐसे परो लेने हैं, ठीक है। और ये 17 प्लस ये जो 46 थे ये, और जो ये हमने यहाँ पे 7 बंद किए थे वो भी हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। अभी तो मैं ये इस सिलाई के दूसरे रुख से ये सारे मैं इसमें परो लेती हूँ। अगर आपके पास सीधी सिलाइयाँ हैं तो वो आप दूसरी सिलाई में ऐसे जो भी परो लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सारे इधर से इसमें
इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ओके, अब यहाँ मैंने देखिए पैटर्न भी चेंज करना है। ये मेरे सीधे हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जब मैं ये बनाने लगूंगी तो मैंने जो धागा रखा था इसमें 7 स्टिचेस को बना लूंगी। देखिए ये तो मैंने बना लिए। अब इस वाले धागे से यहाँ पे मैं 7 को ऐड करूंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये जो यहाँ बंद हुए थे, अब ये जो मैंने बंद किए थे यहाँ मैंने दोबारा 7 बना लिए। अब इसको हमने पैटर्न के हिसाब से बनाना है। अब अगर ये देखते हो तो ये मेरे 4 उल्टे बने हैं। अब इसका मतलब अगले 4 मेरे सीधे बनेंगे। इसको जरा धागे को खींच के एक, बाद में खींच लेते इसको टाइटली ना। अच्छा, एक मैंने बना के ना ऐसे करती हूँ, उसको टाइटली करके इसको एक नॉट लगा देती हूँ ताकि ये लूज नहीं हो। एक नॉट लगा देते हैं धागे के साथ। हाँ, ये हो गई। 1 2 3 4। ठीक है, फिर अगले 4 उल्टे। 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब ये फिर सीधे 1 2 3 4, ये उल्टे हो जाएंगे। अब पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा ना। उसी तरह हम अब बनाते चले जाएंगे ऊपर तक। ये और ये ठीक, ये फिर ऐसे सिल जाएगी यहाँ। इस पॉकेट को हम इसके साथ ऐसे सिएंगे, इसके साथ। जब ये ऐसे इन दो को इधर से आप दिखाती हूँ ना, तो इस वाली के सिलाई के साथ हम इसको ऐसे सिएंगे। तो ये जब हम ऐसे पॉकेट करेंगे ऐसे, तो ये देखिए अच्छी खासी बड़ी पॉकेट बनी है। और यहाँ हम बॉर्डर बाद में बनाते हैं। अभी तो मैंने इसको ऐसे ही बनाना शुरू कर देना है। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 पैटर्न तक पॉकेट के बाद बना लिया है। अगर अब हम इसकी टोटल लेंथ देखते हैं कितनी होगी हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 इंच इसकी टोटल लेंथ बनी है। अब यहाँ से हमने वी के लिए कटिंग करना शुरू करनी है। और ठीक, और ये तो पॉकेट थी ना, ये पूरी बन गई थी। ये ऐसे इधर से हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे और इधर से हम वी की कटिंग करते हैं। और अगर हम इस पैटर्न को भी काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम ये पैटर्न रिपीट हो चुका है। अब हमने कटिंग करनी है। इधर से मुझे स्लीव्स की कटिंग करनी है और इधर से मुझे वी की कटिंग करनी है। और इस वाले केस में ये हुआ था कि इस साइड से मैंने वी की कटिंग की थी, इस साइड से, और इस साइड से एंड पे मैंने स्लीव कटिंग किया था। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट हो गया। अभी तो मैं आपको इसको लिख भी देती हूँ कि हम कटिंग कैसे करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 70 स्टिच लिए, 2 इंचेस का बॉर्डर बना। उसके बाद बनाने के बाद मैंने इसको पॉकेट के लिए इस तरह 46 7 को बंद करके ऐसे मैंने कट कर लिया। यहाँ फिर पॉकेट दोबारा अगेन यहाँ 7 को ऐड हो गए और ये सारा चल पड़ा। ठीक है, पॉकेट बनने के बाद अब ये कि यहाँ पे मुझे इस साइड पे ऐसे स्लीव्स की कटिंग करनी है और इधर मुझे वी की कटिंग करनी है। लेकिन वी की कटिंग मैं स्लीव्स की कटिंग से पहले स्टार्ट करूंगी। अभी मैं यहाँ वी के लिए कटिंग करना शुरू करने लगी हूँ। जब मेरे 5 पैटर्न हो गए तो यहाँ मैं एक कट कर लिया। यहाँ मैं कोई कट नहीं करूँगी,
फिर मैं एक हर चौथी सिलाई के स्टार्ट पे मैं एक कट करती चली जाऊंगी ऐसे। हर दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 10 है ना, मैं हर चौथी सिलाई पे, हर फोर्थ सिलाई के स्टार्ट पे, अच्छा सिलाई के स्टार्ट, उसके बाद मैंने हर 6 सिलाई के स्टार्ट में कट करना शुरू कर देने हैं। यानी कि 2 यहाँ 2 दफ़ा हर 6 के बाद। और ये मेरे टोटल 10 स्टिचेस कम होंगे और यहाँ से 9 स्टिचेस, टोटल 19 स्टिचेस मेरे वी के लिए कट होंगे। और ये ऊपर जाके फिर ये 36 रिमेनिंग रह जाएंगे। जब हम ये एक पैटर्न और बना लेंगे, अभी तो खैर मैं ये यहाँ बताती हूँ, फिर ये हम स्लीव्स के लिए भी कटिंग करते हैं। अभी मैं ये पूरी सिलाई बना के जब इधर आऊंगी तो मैं यहाँ वी के लिए कट करूंगी। अभी ये देखें, यहाँ पे पैटर्न ने चेंज भी होना है। ऐसे मैं जो सारा चेंज 4 उल्टे 4 सीधे बना के यहाँ पे आके कट करती हूँ। मैंने सारी सिलाई बना ली है। अब ये एंड पे हमने ये उल्टे बन रहे हैं ना, ये देखो उल्टे आ रहे, तो मैं 2 को एक ऐसे इकट्ठा बना लूंगी, तो मेरा यहाँ पे एक बंद हो गया। फिर वापस उसी तरह जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे सीधे बना के मैं ये एक सिलाई 2 3, जब चौथी सिलाई होगा तो फिर हम एक दफ़ा इसको बंद कर लेंगे। अब देखो ये बनाते आ गई हूँ। यहाँ पे पैटर्न भी ऐसे केपर की तरह शिफ्ट करना था। 1 2 ऐसे 4, ठीक। और अब यहाँ पे मुझे एक और बंद करना है। लास्ट टाइम मैंने नहीं बंद किया था, ठीक है। ये यहाँ बंद हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, अब यहाँ फिर बंद हो गया। अब वापस आऊंगी, फिर 1 2 3 के बाद जब चौथी सिलाई होगी तो फिर बंद होगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग भी शुरू करनी है। ये देखें, एक दफ़ा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया और 2 यहाँ स्टिच भी बंद हो गए। अब ये यहाँ पे हम लेंथ देखते हैं कितनी हो चुकी है। अब हमने यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करना शुरू कर दी है। मैं यहाँ से लेके यहाँ, तो ये 16 इंच, यानी कि एक पैटर्न 1 इंच का तकरीबन पड़ता है, ठीक है। 16 इंच हो चुकी है। यहाँ से मुझे अब पैटर्न यहाँ से 15 स्टिच करके बंद करने हैं स्लीव्स के लिए। ये अब देखें, यहाँ पे 15 इंच जब हुए थे तो मैंने ये कटिंग शुरू की थी। अब ये 16 इंच हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग शुरू की। यहाँ मैं पहले 3 बंद करूँगी, फिर मैं 2 बंद करूँगी, फिर मैं 2 बंद करूँगी। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। फिर मैं यहाँ कोई बंद नहीं करूँगी, ये मेरा 13, फिर मैं कोई बंद नहीं करूँगी, ये मेरा 14, फिर मैं 2 और ये ऐसे 15, टोटल 15 स्टिचेस मेरे कट होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। उसके बाद वेस्ट वैसे ही बनेगा। और ऊपर जब मैं ये वाले यहाँ मेरे ऐसे करके 10, और उसके बाद हर छठी सिलाई पे जब 9 दफ़ा ये स्टिच बंद हो जाएंगे तो ये ऊपर 36 रह जाएंगे। और साथ साथ पैटर्न को भी लेके चलना है। अभी मैं यहाँ से 3 बंद करूँगी और इधर जब आऊँगी तो यहाँ फिर एक दफ़ा फिर एक बंद होना है, 2 के 1 होने हैं। एक 2 और ये मेरे 3 बंद हो गए। बाकी मुझे अब यहाँ पैटर्न चेंज होना है। जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे हो जाएंगे।
इसी तरह एंड पे जब मैं आऊँगी तो एक बंद कर लूँगी। देखिए मैं बनाती आ गई हूँ। यहाँ पे फिर हमने ये 4 मेरे उल्टे हुए, ये 2 सीधे होने थे, लेकिन इन 2 को मैं एक कर लूँगी। और यहाँ भी मेरा है, इस दफ़ा यहाँ मेरे 3 बंद हो गए। ये देखो थोड़ा सा वी का कट फील होना शुरू हो गया। अब मैं जब वापस आऊँगी तो यहाँ 2 बंद करूँगी। इसी तरह साथ साथ ये और साथ साथ यहाँ, जैसे मैंने बताया, हर चौथी सिलाई के स्टार्ट पे, और जब 10 स्टिच बंद हो जाएंगे तो फिर हर छठी सिलाई के स्टार्ट पे आपने इसको बनाना शुरू करना है। ये देखें, मैंने इधर से, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 2 1 1 ऐसे करके कटिंग करती चली गई और फिर मैंने ये सारा बना लिया। और इधर से भी मैंने पहले 10 जो मैंने स्टिचेस हैं एवरी चौथी सिलाई के स्टार्ट पे बनाए, और उसके बाद में 9 मैंने जो है वो एवरी 6 सिलाई के स्टार्ट पे मैंने इसको कम किए। तो ये मेरे यहाँ पे 36 हो गए और ये मैंने यहाँ बंद कर दिया। अगर आप देखते हो तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है। इसकी टोटल लेंथ अगर आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से ये तकरीबन 28.5 20 इतनी हो चुकी है। ठीक है, 28 कह लें आप, 29 के पास पास, 29 के पास पास हो चुकी है ये, 29 इंचेस के पास पास। और फिर ये जब ऊपर से 36 ये रह गए थे, ये मैंने बंद कर लिया था। मैं यहाँ से टोटल कितने पैटर्न हुए हैं ये भी काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये टोटल 26 टाइम पैटर्न रिपीट हो गया है। ओके, ये अगला पार्ट है। इस पॉकेट, इन पॉकेट को आपस में मैं सी लूं। उसके लिए ये वाला जो पार्ट मैंने पहले बना के रखा हुआ था, ये देखिए उसकी मैंने पॉकेट ऐसे सी ली है, ये बॉर्डर बना के। ये अगर आप नीचे से देखते हो तो ऐसे। इसके लिए यहां से मैंने 48 स्टिच लिए थे। उसका इतना बॉर्डर जब बन गया था तो पहले हम ये बॉर्डर सिएंगे, बाद में हम इन साइड से ये वाली सिएंगे पॉकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 को 2 टाइम करोगे तो 48। ठीक है, अब हमने, जैसे मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखाया है, उसी तरह हमने इसको बनाना है। एक मैंने उल्टा बनाया, ये खैर सीधा बनाया, ये उल्टा हो गया। अब सीधे का मैं ये करूँगी कि ऐसे लाऊंगी, इधर से घुमा के फिर मैं ऐसे ले जाऊंगी और इसको बना लूँगी। फिर धागा आगे, ये उल्टा, फिर सीधा करने के बाद ऐसे लाऊंगी, ऐसे घुमा के इसको ऐसे टर्न करके ले आऊंगी, ये ऐसे। इसी तरह जैसे मैंने आपको बॉर्डर पहले बनाना सिखाया है ना, ये आप बना लें जी। ये देखें, मैंने इतनी तकरीबन ये 1.5 इंच की ये मेरी बनी है। ये मैंने 48 स्टिचेस बनाए थे। ठीक है ना, अब मैंने इसको बनाने के बाद बंद कर लिया है। अब बंद करने के बाद मैंने इसको ऐसे इसके साथ ऐसे सीना है। ये ऐसे, ये साइडें ऐसे सिल जाएंगी और ये यहाँ से ऐसे सिल जाएंगी। अभी मैं धागा सुई में डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुई में धागा ले लिया, ये मैं इसी को परोते परोते इधर कॉर्नर पे ले आती हूँ। ठीक, अब यहाँ इस वाले पार्ट पे सीना है। ये यहाँ से, ये एंड से ना, ये जो 7 स्टिचेस को मैंने ऐसे किया था ना, वहाँ से करके लाते लाते इधर ऐसे सी लेना है।
ऐसे बस ये थोड़ा छोटा एक एक इधर से लेके ऐसे इसको सीखते चले जाना है। बस अब यानी इधर से कोने को करना है, पकड़ना है। ठीक, मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सीना है, लेकिन उससे पहले आप ये इस वाले धागे से ना यहाँ इधर से भी सी लें, फिर उसके बाद जो हम इस तरह इक्वली इसको सी लेंगे। अब ये देखिए यहाँ यहाँ से जो 7 स्टिच थे, एक दफ़ा और पक्का कर लो एज से। अब इसको ऐसे सीना शुरू करते हो यहाँ से। यहाँ तक ऐसे ही मैं सी लेती हूँ, ये भी ऐसे इस साइड पे बिल्कुल एंड तक मैंने इसको सी लिया है। ये देखिए ऐसे, ये अब सी लिया ऐसे पॉकेट। ठीक, ये अब मैं ये वाला मिडल वाला पोर्शन सी लूँगी। अभी इसको मैं धागे को इधर लाके इन साइड में ऐसे एक दफ़ा नॉट करके बस छोड़ देती हूँ, बाद में हम अब मैं दोबारा सुई में धागा लूँगी और ये वाला पोर्शन इसके साथ सीऊंगी। अब देखिए, अब आपने इधर से पकड़ के थोड़े थोड़े गैप के बाद सीना ऐसे शुरू कर देना, ऐसे यहाँ फिर यहाँ बस आप देखिए, ज़रा भी नहीं पता चल रहा कि ये सेपरेट बन के लगी है। ठीक है, अब आपने बस थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे इसको सिलाई कर लें। ये देखिए, ये मैंने आपको जैसे बताया, मैंने 48 स्टिच बनाए थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक का ना वूल का भी फ़र्क समटाइम आ जाता है और हाथ की अपनी बुनाई का भी फ़र्क आ जाता है। कोई टाइट बनाते हैं, कोई बहुत ऐसे खुले हाथ से बनाते हैं। तो ये वाले स्टिचेस जो है ना, ये आप कुछ अगर आपको लगे कि ये बड़े हो गए हैं 48, तो आप उसमें कम डाल लें, 45 डाल लें, 44 डाल लें, अपने हिसाब से आपने ना इसको देख लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका 45 में या 44 में ऐसे में कवर हो रहा है, तो आप उसको वैसे कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि इतने इतने स्टिचेस डालने होते हैं, ये मैं आपको एक आइडिया दे रही होती हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे सिल गई। अब हमने इस साइड, इन साइड इधर से आ जाना है। ठीक, अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो मैं यहाँ तक सीऊंगी ऐसे, और उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे सी लेना, ऐसे। अब चले पहले ये सी लेते हैं। अब मैंने इस वाले पोर्शन को इसके साथ ऐसे सीना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सीना है, रफली सा। एक धागा मेरा इधर है, एक इधर है, इसी से लगता है ये सिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें धागा ले लिया, बस थोड़ा थोड़ा इधर से, ये साइड से ये नज़र तो नहीं आना, बस इसको मुझे बंद करना है ऐसे, ऐसे, और यहाँ तक ऐसे बंद कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारा रफली सी लिया है। इसका इतना कोई नीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, ये अगर आप देखते हो ना, तो ये पॉकेट ऐसे इनसाइड से ऐसे बन गई। ये देखें, अब हमने बस ये दोनों साइडें सीनी है, ये ऐसे करके, ऐसे करके।
मेरा धागा यहाँ पे है, ऐसे यहाँ से लाके इसको ऐसे सीते सीते इधर ऐसे, और फिर ये आगे ऐसे सी लेना है। इसी तरह यहाँ, अब मैं ये वाले धागे से आपको यहाँ तक सीख दिखाती हूँ, फिर ये आप खुद कर लीजिए। अब इस वाले को मैंने यहाँ तक ऐसे सीना है, ऐसे। बाहर से नजर नहीं आएगा ये, बस ऐसे इनसाइड से करके मैंने ऐसे 2-4 स्टिच लेके इसको सी दिया। ये हो गया, ऐसे हो गया। अब इन दोनों को आपस में पकड़ के ऐसे, बस ऐसे सी लेना रफली सा। देखिए मैं ऐसे सीती आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे जब आई हूँ ना, तो मैंने ये करना है कि इसको ना थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ इसके साथ ना, जैसे मैंने इस पॉकेट को ऐसे ऐसे बस अटैच कर दिया है इसके साथ, ताकि ये नीचे को बिल्कुल नहीं गिरे और ऐसे थोड़ी सी सपोर्ट में रहे। बिल्कुल टाइट इसलिए नहीं करा कि वो झोल खाएगी। जब मैं यहाँ तक करते करते आ गई तो इसके बिल्कुल बराबर जहाँ पे है, मैं बस यहाँ से ना एक दफ़ा लूज लूज इतना, बस इतना धागा ना ऐसे रख के नोट कर लेती हूँ। उसे ना ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा गैप उसको होल्ड करेगी पॉकेट को, ये वाली बात। और ये नोट करके बंद कर लूँगी। इसी तरह मैं अब यहाँ से जब सी के आऊँगी ना, ये ऐसे सिलाई करते आऊँगी, तो जब यहाँ आऊँगी तो यहाँ भी इसी तरह इसको बांध लूँगी इतना। ये देखिए मैं दूसरा भी सी के और यहाँ उसी तरह लूज सा ऐसे इसको थोड़ा सा बांध लिया। अब अगर अब हम यहाँ इधर देखते हैं तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट कितनी अंदर से खुली है। इतना बड़ा हाथ, आपका मोबाइल कुछ भी आप अगर जो भी रखना चाहें रख सकते हैं ना। तो चलो जी, ये 1 और 2 मेरा लेफ्ट और राइट दोनों दो बन गए हैं, ये ऐसे, ठीक। ये ये इस वाली पॉकेट के साथ ये और ये इसके बन गए हैं। अब मैं हम इसके बाद इसकी बैक साइड बनाते हैं जी। ये देखें जी, ये बैक साइड को मैंने इसका ये बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये पैटर्न तो बहुत इजी है, जो कि मैंने आपको समझाया भी है और समझ भी आ गया हो गया। उसी तरह मैंने 142 142 ऐसे 142 ये 142 मैंने स्टिचेस बनाए हैं, एक एक साइड के हैं, और 140 के अंदर ये रिपीट हुआ है 4-4 करके। जब उसी तरह इसका बॉर्डर बन गया, जैसे मैंने बैक पे आपको बताया था, मेरे ख्याल में ये 2 इंचेस का बना था, जैसे फ्रंट पे बना था। यस, ये 2 इंच का जब बॉर्डर बन गया तो मैंने उसी तरह इसको पैटर्न को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दफ़ा पहले मैंने 4 एक साइड का, फिर 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे ऐसे करके बनाया। और एंड पे भी अगर आप देखते हो तो 4 सीधे 4 उल्टे दोनों, ये जो उल्टी वाला है 4, ये मैंने से स्टार्ट किया। उसकी रीज़न ये थी कि जब ये मैं फ्रंट बना रही थी ये, तो इसके फिर मैंने इसी तरह स्टार्ट किए थे कि 4 सीधे स्टार्ट किए थे पहले। फिर ये जब हम आप इसको ऐसे जोड़ेंगे ना, सिलाई करेंगे ऐसे, तो ये फिर फील भी नहीं होगा ऐसे। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये फिर ज़रा थोड़ी सी नीटनेस लाती है ना स्वेटर में। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे सिलाई नज़र नहीं आएगी, ये सारा पैटर्न ही लगेगा। अगर हम ऐसे करते तो फिर ये 2 ऐसे आते, 2 उल्टे होते, ऐसे साथ साथ है ना, 2 उल्टे होते, 2
बुरा तो वो भी नहीं लगता, जैसे मैंने आपको कहा ना, वो भी नहीं लगना था, लेकिन थोड़ी सी नीटनेस के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये बस आपने इसमें ख्याल रखना है कि आपने 4 उल्टे पहले बनाने हैं। उसी तरह आप बनाते बनाते जब हमारी लेंथ हो गई थी, जैसे मेरी फ्रंट पे लेंथ थी, उतनी जब मेरी लेंथ हो गई, तकरीबन 16 इंच मेरी जब लेंथ हो गई थी, तो मैंने दोनों साइडों से इसकी स्लीव्स की कटिंग शुरू कर दी। 3 3 2 2, जैसे मैंने फ्रंट पे कटिंग की है उसी तरह आप उसको देख लीजिएगा, मैंने कागज पे लिखा है, उसी तरह इसकी कटिंग करके ये मैं ऐसे बनाती चली गई। लेकिन यहाँ जो पॉइंट मुझे बताना है, और अगर आप इसको यहाँ से इधर से मापते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तकरीबन ये 25 कह लें, 25.5 इंच तक हो चुका, 26 के करीब करीब कह लें। लेकिन मैं ज़्यादातर पैटर्न को करती हूँ। इस वक्त ये पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 है, जबकि फ्रंट के 26 पैटर्न पे हमने ये सारा बंद हुआ था। अब मैं ये 23 पैटर्न के बाद, 23 पैटर्न के बाद ये करने लगी हूँ कि मैंने दोनों साइडों से, यहाँ से 36 मेरे इस वाले स्लीव्स के हैं, 36 इधर के हैं, लेकिन मैं एकदम ऐसे बंद नहीं करने वाली। मैं हर दफ़ा 2 करके, 2 इधर से 2 इधर से ऐसे करके बंद करूँगी और साथ साथ बनाऊँगी। जब मेरा एक पैटर्न रह जाएगा तो फिर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अभी मेरे 3 पैटर्न, 1 2 3, इतना मुझे और बनाना है, ठीक है, बनना है मेरा, तब मेरा ये फ्रंट के साथ मैच होगा। अभी यहाँ मैं इधर 1 एंड 2 को यहाँ बंद करूंगी, ऐसे 2 मैंने बंद कर लिया, ठीक है। बाकी मैं अभी देखो पैटर्न भी चेंज होना है, बाकी मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से बना के जब मैं वापस आऊंगी, इधर वापस आऊंगी, तो यहाँ से फिर मैं 2 बंद कर लूंगी। मैं एवरी सिलाई पे 2 इधर से 2 इधर से बंद करूंगी। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको बता, मेरे पास एक मार्क्स स्पेंसर का ये इसी तरह ओपन स्वेटर बना है। ये मैंने अपनी ससुर के लिए बाय किया था और मुझे उनको सेंड करना है। ये भी मैंने उसी साइज़ का बना लिया, ये भी उनके साथ ही चला जाएगा। अगर आप इसकी बैक पे देखते हो तो ये देखें, यहाँ से ऐसे कटिंग आ रही है यहाँ, और ये फ्रंट ऐसे हो। इस तरह जब ये पहनेंगे तो ये स्लीव लाइन ऊपर नहीं जाएगी। मर्दों को पे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेडीज़ के फिर भी चलता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा शोल्डर यहाँ से खड़ा खड़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है। इससे लिए उम्मीद करती हूँ जब ये 2 करके हम बंद करेंगे ना तो ये ठीक ही बनेगा। अभी तो मैंने यहाँ से किया है, एंड पे 2 बंद करके आती हूँ, फिर मैं यहाँ फ्रंट से 2 बंद करूँगी जी। ये देखें, मैंने 2 करके इधर से और 2 दफ़ा ये 2 कर लिया। इसी तरह मैं ये बनाती जाऊंगी। ये मेरे अभी ये 24वां पैटर्न होने लगा है। 24 और 25 2 पैटर्न हमने इसी तरह बनाने हैं। ये देखिए मैंने 2 पैटर्न तक बना लिया है। 4 सिलाइयों में एक पैटर्न बनता है, और अगर आप देखते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पैटर्न, 8 दूनी 16 ही इधर बंद हो गए हैं और 16 ही 1 2 3 इधर बंद हो चुके हैं। अब मैंने सोचा था एक पैटर्न पहले हम नेक की कटाई करेंगे, लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो ये बहुत ही कम डीप है। इसका मतलब हमें बस 4 सिलाइयों में ही इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना गला पीछे को जाएगा। उसके लिए अब हम ऐसा करते हैं कि 4 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। और अब मैं करूँगी यहाँ थोड़ा 2 से थे, अब मैं चाहती हूँ मैं 3 करके बंद करूँ ताकि थोड़ा सा इस तरफ को ये आ जाए। अब मैं 3 इधर बंद करूँगी। ये मेरा 26 टाइम लास्ट पैटर्न मैंने स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं अब पहले 3 बंद कर लूँगी, 1 2 और ये 3।
3 ही जब मैं इधर आऊंगी वापसी पे बंद कर लूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम 3 बंद कर लूंगी। अब मैं ये मेरा ऐसे पैटर्न चेंज होना है बस, और वापसी पे मैं इसको ऐसे बंद करके आती हूँ जी। अब देखते हो कि मेरे 25 पैटर्न भी कंप्लीट हो गए हैं, और अगला पैटर्न मैंने स्टार्ट करके उसकी सिर्फ अभी 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, ठीक है ना। और इधर से अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा, तो ये 8 दफ़ा तो ये वाले 2 करके बंद हुए, और 1 दफ़ा ये 3 बंद हुए हैं। 16 17 18 19, ठीक, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36, इतने ही मैंने फ्रंट पे स्लीव्स के लिए रखे थे, और ये भी इधर भी ऐसे ही 36 है। अब मुझे पीछे से नेक की कटिंग करनी है, वो मैं ऐसे करूंगी, 1 और 3, इधर से 1 और 3, 4 रख लूंगी, और बकाया जो अंदर मेरे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 32 जो है ना वो मैं बंद कर लूंगी। 32 को मैं बंद करूंगी पहले। अभी ये है कि इस यहाँ से मुझे 3 फिर और बंद करने हैं। ये मैं चाह रही हूँ यहाँ से ना नोक ना बने, थोड़ा सा स्लांट सा हो जाए। 2, और ये मैं 3 बंद कर लिए, ठीक। बकाया मैं उसी तरह बनाऊंगी, ये 3 2, ये तो मेरे स्लीव्स हैं, और यहाँ से 4 मैंने अभी लीव करने हैं, ठीक है। स्लीव्स और शोल्डर है, ये मुझे 4 यहाँ से अभी लीव करने हैं, ओके। 4 के बाद 4 मैं 32 यहाँ से बंद करने लगी हूँ। 1 2 3, यहाँ तक 32 बंद करूंगी, ये 4 से पहले जी। ये देखें मैंने 32 यहाँ बंद कर लिए हैं। अब ये मैं वैसे ही बना लूंगी यहाँ से। ये नेक्स्ट टाइम मैं 3 बंद करूंगी, फिर 1 बंद करूंगी, इसको मैंने निकाल ही दिया, ठीक। ऐसे ही बंद करके वापस आती हूँ, तो फिर मैं यहाँ से 3 बंद करूंगी, ठीक है। मैं निकाल लिया। अब इधर से भी मैंने आते हुए 3 बंद कर लिए थे, यहाँ मैं 3 बंद करूंगी, सारा बनाऊंगी, यहाँ से 3 बंद हो जाएंगे, फिर 1 बंद करूंगी, और ये सारा फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ मैं बंद करने लगी थी ना, तो यहाँ पे पैटर्न आ गया था, मैंने इसको क्रॉस करके फिर अब इसको बंद करूंगी यहाँ से, 1 2 और ये 3, वरना वो फिर ना वो इतना अच्छा नहीं लगना था। ऐसे फील होगा, ये पैटर्न भी हो गया, देखो ऐसे मैंने क्रॉस किया, फिर 3 को बंद किया जी। अब मैंने ना ये देखिए यहाँ से 3 और 1 बंद कर लिया, ये सारा हो गया। अब कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 11 रह गए हैं। 11 स्टिचेस को या तो मैं 3 बंद करके वापसी पे सारे मेरे ख्याल में पूरा कंप्लीट कर ले। 11 के मैं अभी या 3 बंद करके ऐसे 1 2 और ये 3 बंद किए। बकाया मैं वापसी पे पूरा मेरा ये 26 पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये सारे बंद कर लूँगी, और ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस रह गए। इसको मैं ऐसे बंद कर लूँगी। ये ऐसे करके बस सारे बंद कर लेती हूँ। अब दूसरी तरफ से हम उसी तरह धागे को ऐड करेंगे, साथ साथ मैं ये शोल्डर से 3 बंद भी करूँगी और कम भी करूँगी। ये देखिए ऐसे यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, इससे हम सी भी लेंगे। अब मैं यहाँ से धागे को ऐड करती हूँ, इधर से
पहले हम 3 बंद करेंगे और आ जाएंगे, फिर ऐसे करके बिल्कुल इसी तरह मैं ये बंद कर लूँगी। और ये तिरछा हो गया ना। अब इसी तरह यहाँ मैं धागे को ऐड करके 3 बंद करने लगी हूँ। फिर उसी तरह बना के मैं उसको भी बंद कर दूंगी सारों को। ये मैं ऐसे एक, 2 और ये 3 मैंने बंद किए। बाकी मैं उसी तरह बना के नेक्स्ट टाइम मैं 1 बंद कर दूंगी, फिर उसी तरह मैं सारा बंद कर लेके कंप्लीट कर ली। ये देखें ऐसे हो गया है। अब ये मेरे जो ये फ्रंट पार्ट हैं दोनों, जी ये दोनों ये फ्रंट पार्ट मेरे, अब मैं इनको ऐसे करके सीऊंगी इधर, और ये भी ऐसे करके सिलेंगे ऐसे, ठीक है। ये दोनों साइडों से अगर आप इनको ऐसे सीधे रख, मैं इसको उल्टा और इनको सीधा कर लेती हूँ ऐसे, इस तरह करके मैं इनको यहाँ सीऊंगी, और ये भी इसको भी सीधा करके ऐसे ऐसे सीऊंगी। मैं सिंपल सीना शुरू कर दूंगी। ये मैंने मार्क इसलिए लगाया है कि मैंने 23 पैटर्न के बाद 1 2 3 पैटर्न से पहले ये कटिंग करना शुरू कर दी थी, ठीक है ना। बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से वो फिर टर्न होगा। ये मैं बस थोड़ा थोड़ा इधर इधर से ना सिंपल सिंपल, लेकिन कोशिश कीजिए ये ऐसे बिल्कुल पैटर्न के ऊपर पैटर्न जैसे भी आता है, जो भी है वो इधर आप ना मुझे यहाँ तक करना है, इधर तक। यहाँ भी आप है ना थोड़ा सा मार्क लगा लें, ताकि वो पीछे से सलांट आ रही है ना, तो थोड़ा सा उनको लेना पड़ेगा ऐसे। ऐसे बस इसको ना आप देख देख के कि बहुत ज़्यादा झोल भी नहीं आए, और छोटा छोटा टांका लेके इनको ऐसे सी लें ऐसे। ठीक है, ऐसे पता भी नहीं चलेगा ऐसे। इसको साथ साथ है ना इनको एडजस्ट भी करते जाएं, ताकि जो उसकी स्लांट है वो इक्वली आए ऐसे। इधर से फ्रंट से आपको थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा स्टिच, और बैक से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, उससे फिर ये बिल्कुल इक्वली ऐसे देखिए सिलता चला जाएगा। ये देखिए मैंने इसको सी लिया है बिल्कुल। और अब हम यहाँ से अगर इन दोनों को ऐसे करके मैं सुलो, तो मैंने यहाँ पे कम करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अंदर को आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा जो मकसद ये था कि यहाँ पे सिलाई फील ना हो, और पीछे से देखें ऐसे सलांट सा होगा। जब हम यहाँ से मिडल बनाएंगे ना उसका, मेरे ख्याल में मिडल ये बनेगा। यहाँ से हम स्लीव्स को यहाँ के साथ मिडल बना के सीना शुरू करेंगे, तो ये फिर ऐसे इक्वल आ जाएगा, और ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे तिरछा ये होगा। इस तरह वो जैसे शोल्डर की कटिंग नहीं होती, वो कटिंग अपने आप हो जाएगी, और ये पीछे सिलाई इतनी बुरी भी नहीं लगेगी रादर देन यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह मैं ये वाला सी लेती हूँ, ये वाला पोर्शन दूसरे के साथ सी लेती हूँ ये ऐसे, और फिर हम इसकी
बटन पट्टी बनाएंगे। अब ये देखें, इस तरह इसकी पोजीशन हो चुकी है यहाँ, और यहाँ मैं इस तरह थोड़ा सा, जब इसकी बटन पट्टी बनाएंगे ना, बाजू जुड़ेंगे, तो ये इसकी बैक साइड है ये। और मैं पीछे से दिखा दूं, पीछे से ऐसे, ये देखिए, जब ये बाजू यहाँ सिलेंगे ना तो ये ऐसे तिरछा होगा, ज़रा भी इतना बुरा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा। और या फिर हम ऐसे करके दोनों साइडों से कटिंग करते हैं ना, फ्रंट और ये तीन, तो फिर ये सिलाई ऊपर आनी थी, तो ये ज़्यादा ऐसे ज़्यादा मैन को पहनी हुई ज़्यादा अच्छी लगेगी ना ये। ठीक है, ये तो हो गई इसकी। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। अगला मरला है ये बटन पट्टी लगाने का। मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ये बैक साइड है, ये वी है और ये आगे। अच्छा, ये मैंने ना एक आप कह लें कि एक बड़ा सा रिस्क लिया, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मैन की जर्सी बना के और उसकी पट्टी बना रही हूँ। मैंने ये किया कि इसको ना ऐसे मापना शुरू कर दिया, ये यहाँ से ये ऐसे तिरछी होगी, और ये 32 तक है ना इंच का, मतलब है ये सारी पट्टी जो है ना डबल 32 का डबल करूं, और ये यानी सारी मेरी 64 इंच तक बननी चाहिए थी। ठीक है, अब मैंने एक ऐसा किया कि 1 इंच में 7 स्टिचेस लिए। 1 इंच में 7 स्टिच जब लिए तो मैंने ये इतनी बड़ी सी पट्टी बनाई है। ये देखें, मैं 449 आप कह ले कि मैंने इसके 449 मैंने इसके स्टिच डाले, 450 आप कह ले, 450 मैंने इसमें स्टिच बनाए, और ये मैंने 12 सिलाइयां बना के ये पट्टी ऐसे बना ली। या फिर आप यहाँ से स्टिच उठा के भी पट्टी बना सकते थे ना यहाँ, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं बनाई। ये देखे, ये पट्टी के जो मैंने स्टिच डाले हुए ना, ये देखे ऐसे हैं, नीट लग रहे हैं। जब आप इसको बंद करते हो तो ये इसका मुंह ओपन खुल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टिच उठा के बनाती ना, तो पट्टी ने ऐसे खुले मुंह के साथ ऐसे खुली मुंह से बननी थी। अब ये जरा ऐसे होगी तो नाइस फील होगी, इस वजह से मैंने इसको सेपरेट बनाया। और 64 इंच पे मैंने 450 स्टिचेस लिए थे, लेकिन ये थोड़ी सी 1 आध इंच ना पट्टी लेस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक होगी। वो इसलिए कि जब हम यहाँ तक तो हम इसको बिल्कुल रिलैक्स में लगाएंगे ना, रिलैक्स पट्टी। जब हम ये वी के पास आएंगे ना, पट्टी को ना ऐसे टिल्ट कर लेंगे। अभी मैंने ये थोड़े से स्टिचेस को बंद नहीं किया, मैं ये आपको बताना चाह रही थी ये मैं कैसे बंद कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो ये वाले स्टिच मैंने 450 लेके उसी तरह बनाए थे जैसे मैंने आपको बॉर्डर के बनाने सिखाए थे। उस तरह बनाने के बाद 6 सिलाइयों के बाद मैंने यहाँ पे एक बटन होल बनाया, फिर उसके बाद 6 सिलाइयाँ बनी और ये बंद हो गई, टोटल 12 स्टिचेस में। और ये वाला ये बटन होल, और उसके बाद 25 स्टिचेस के बाद फिर मैंने एक और बटन होल बनाया, फिर 25 के बाद एक और बटन होल बनाया। इस तरह मैंने 5 बटन होल 25 के बाद बनाए, 25 स्टिचेस के बाद। ठीक है, ये ऐसे बन गई। और ये अभी पहले मैं पूरा बंद कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसकी कितनी लेंथ बनी है 450 स्टिचेस में, और मैं आपको लिख भी दूँगी। ये देखिए, मैंने 449 स्टिचेस बनाए थे। ठीक है ना, उसकी रीज़न ये थी कि दोनों साइडों पे सीधी साइड्स पे ये ना ऐसे सीधा स्टिच आता, ये बनाए। और उसके बाद मैंने बटन होल पहले 6 स्टिचेस पे 1 बटन होल बना लिया, फिर 25 स्टिचेस मैंने बनाने के बाद दूसरा बटन होल बना लिया, फिर 25 के बाद मैंने तीसरा, इस तरह मैंने फिर 25 के बाद मैंने चौथा बटन होल बनाया, फिर 25 के बाद मैंने 5वां बटन होल बना लिया। 5 बटन होल बनाने के बाद वैसे ही बनाना शुरू कर दी। ये 6 सिलाइयों के बाद 1
ऐसे 6 सिलाइयों के बाद ये वाली, फिर उसके बाद 6 बनी और ये बंद हो गया टोटल। और अगर आप देखते हो पट्टी कितनी, किधर गई मेरी इनकी टेप, किधर गया, ये छोटा पड़ा है। अगर आप देखते हो तो पट्टी इस वक्त तकरीबन आप कह लें सिलने के बाद 1.5 इंच के या ऐसे, यस इतनी है, आप गौर से देख लो 1.5 इंच से थोड़ा आगे है, यानी कि हाफ क्वार्टर ऐसे 2.25 कह लें आप, ठीक है ना, उतनी बनी हुई है। और यहाँ से ये तो मैंने जैसे आपको बताया, जिस तरह मैंने आपको बॉर्डर के स्टिच बनाना बताए हैं, ये उसी तरह है। और ये मैंने बंद कैसे किया, बंद मैं आपको बता देती हूँ। बनाने के बाद मैंने बंद कैसे की, इसमें जो मेरा उल्टा स्टिच था मैंने उसको उल्टा बना के बंद किया ऐसे, और जो मेरा सीधा स्टिच था वो मैंने सीधा बना के बंद किया ऐसे, ताकि यहाँ पे ना, यहाँ पे वो ऐसे उल्टा और सीधे का ही कंसेप्ट आए। बस ये एक बात थी जो मुझे यहाँ आपको बतानी थी, ये और ये ऐसे उल्टा, फिर ये सॉरी सीधा था, ये उल्टा। जिस तरह हमने बॉर्डर बनाया बस उसी तरह इसको मैं बंद करती चली गई ऐसे, ऐसे, ठीक जी। ये देखिए मैंने सारा बंद कर लिया, ठीक। अब अगर हम देखती हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 450, 449, यानी कि एक कम 450 में ये कितने इंच तक बना है। ये मैं रिलैक्स रख रही हूँ, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो सकता है। ये देखिए ये तकरीबन ना 60, आप कह लें 62 तक बना है, था मुझे चाहिए 64, ये आप 62 कह लें, ठीक। जो कि मैंने, क्योंकि 2 इंच का फर्क ऐसे बढ़ गया कि ये बॉर्डर है। अगर आप सीधा उल्टा कुछ भी बनाओ ना तो 7 स्टिचेस में 1 इंच पूरा हो जाता है, ये बॉर्डर है। लेकिन अब बॉर्डर ये भी ठीक है, 1-1 इंच का हम ये वी में डिफरेंस डाल लेंगे ताकि वी का फिर मुंह खुला खुला नहीं लगेगा। ये मैंने अपनी तरफ से एक लिया था, रिस्क लिया था कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं लगता कि मुझे ये उधेड़ना पड़ेगा। अब मैंने ये करना है कि इसका इन दोनों का पहले हाफ पार्ट बना लेना है, हाफ ले लेना है, बिल्कुल ऐसे मैंने हाफ बनाया और इधर से, ठीक, ये हाफ है। और इसके मिडल से बिल्कुल ये जो मिडल है ना, और इस स्वेटर का जो मिडल है ये इधर से सिलाई होनी है, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बंद की है ना उसका मुंह खुलता है, ये देखो ये खुल रहा है, इधर से मैंने इसको सीना है, ये वाला पार्ट, ठीक। बटन दिस साइड पे जाएंगे, दिस साइड पे। अब मैंने यहाँ मिडल से, ये जो मिडल है ना इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 के बाद यहाँ इसका मिडल यहाँ हाफ पे, ये बिल्कुल अगर आप ऐसे देखते हो ना तो ये और ये और ये देखें, इसका ऐसे मिडल पे मैंने ये लगा लिया, ओके। अब ये करना है कि मैंने यहाँ से जो मुझे सीना है ना इधर ऐसे, ये मुझे सीना है, मैं एक यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ठीक। अगर आपके ये वाले जर्सी लंबी या छोटी बन रही है तो आपने 1 इंच में से 7 स्टिच को ख़त्म करना है, ठीक है ना। ये वाला मैं बिल्कुल बगैर खींचे रिलैक्स हालत में रखूँगी, क्योंकि ये बटन है, वरना पट्टी यहाँ से ऊपर से उठी लगेगी ना। यहाँ से देखें,
ये मेरा 5वां होल है और इधर देखें ये वी की कटिंग शुरू हुई थी, तो मैं यहाँ थोड़े से उस होल को थोड़ा सा नीचे रख के इसको ऐसे रिलैक्स था ना, ये ऐसे कि बहुत खींचना नहीं है। यहाँ मैं एक कर लूँगी। देखती हूँ, मैं तो अब नहीं दोबारा बनाऊंगी। अगर ये लगा के पट्टी खींच रही है तो फिर आप ऐसा करें कि 10 स्टिच और एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, तो 10-15 जैसे भी कह रहे ये देखिए ऐसे। ये मैं जब सीऊंगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। अब मैंने फिर जब ये कर लूँगी ना तो ये देखें, ये वी जो है ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा ना ऐसे इसको खींचूंगी ताकि जब पहने ना तो उसका मुंह खुला ना लगे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक बनने वाला है ऐसे। फिर मैं इधर से ऐसे इसको थोड़ा सा ना खिंचाव के साथ ऐसे इसको सीऊंगी। यहाँ भी मैं एक लगा लेती हूँ, यहाँ ये मेरा कॉर्नर ऐसे, इसको थोड़ा सा खिंचाव के साथ मैं ऐसे, और ये ऐसे पीछे ऐसे बनाऊंगी। बिल्कुल ये ठीक होने वाला है। 2 इंच पट्टी लेस है क्योंकि यहाँ से ना 1 इंच इधर फर्क पड़ जाएगा, 1 इधर पड़ जाएगा, तो वो ऊपर से ना ऊपर से उसका मुंह खुला खुला नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो आपने बनानी ना, ये रिलैक्स सीएगा। इसी तरह फिर मैं इस पट्टी को ऐसे रिलैक्स ऐसे सीना शुरू करती हूँ, ऐसे यहाँ तक बिल्कुल उसके बराबर, और बाकी फिर मैं ऐसे खींच के, मेरे पे ना ये धागा इस साइड से है, मैं इसी को इधर से ऐसे परो के ले जाती हूँ। इसको उतार लेते हैं। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो फिर आपने 10 स्टिच जो है ना इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11 स्टिच जो है ना, 11 आपने इसी के बना के, इसी को पट्टी को ऐसे इसके साथ जो मैंने स्टिच बनाए थे ना, उसके साथ एक्स्ट्रा डाल के इसके साथ साथ सीधी सीधी पट्टी बनाते जाना है। उसमें ये कि मुझे ना ये ऐसे सीधी सीधी पट्टी के बजाय ऐसे पट्टी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि लड़कियों को तो ये ठीक लगती है, मर्दों को ज़रा ऐसे अच्छी लगती है। उनकी अक्सर रेडीमेड जितनी भी मैंने देखी हैं ये जर्सियाँ, उनकी हमेशा ऐसे ही तकरीबन बनी होती है। तो मैंने कहा चले हम जब कॉपी कर ही रहे हैं तो इसको देखते हैं। फिर भी अगर आपको ये नहीं लगता तो ठीक, आपने इसके साथ ही 11 स्टिचेस ज़्यादा बना लेने हैं। ठीक, बनाने के बाद इस पट्टी को फिर इसी तरह बनाते चले जाएं। ये अब बस एक इधर से, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ये बस ये रिलैक्स हो ऐसे, बहुत खींचे नहीं, वरना ये पट्टी ऊपर से खींची लगेगी। ऐसे एक मैं यहां से ऐसे और एक इधर से ऐसे, ये देखिए मैं एक दफा इधर से और एक ऐसे ये सीधा स्टिच उठाती चली आ रही हूँ। ये कितनी अच्छी देखे रिलैक्स सी बन रही है। ये मैं इधर से एक और ये सीधा, फिर इधर से, फिर ऐसे यहाँ सीधा, फिर इधर से एक, ये देखिए बिल्कुल भी खींच नहीं रही। ठीक, अब यहाँ तक तो मैं ऐसे ही करूँगी, उसके बाद हम ज़रा थोड़ी सी खींच के लगाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 15 इंच पट्टी को बिल्कुल आपने एक स्टिच सीधा इधर से एक इधर से ऐसे लेके सीना है।
ताकि ये बिल्कुल भी नहीं खुले। और उसके बाद की जो है ना, ये देखें यहाँ हम थोड़ा सा हम टाइट करेंगे। ये देखो ये थोड़ा सा खुला खुला है, इसको हम कहीं कहीं ना 2 स्टिच को इकट्ठा बना के इधर उठाएंगे। ये इसको थोड़ा सा बैक साइड खुली होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो गर्दन से तंग करेगी। वी को हमने ज़्यादा ऐसे, ये वी जो है ना, इसको हमने थोड़ा सा झोल को ख़त्म करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे झोल के साथ ना 1-2 दफ़ा ये कर लेती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो कि इसके अंदर अंदर मुझे सिलाई करनी है। ऐसे ये ना झोल में इनके अंदर ले लूँगी ऐसे, तो ये यहाँ से मुंह खुलेगा नहीं, वी अच्छा हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल आराम से इधर से एक, उधर से जहाँ मुझे लगा कि ये थोड़ा सा झोल आ रहा है, मैं उसको 2 को इकट्ठे उठा लूँगी। ऐसे सीती जा रही हूँ। ये देखें यहाँ मैंने 2-3 दफ़ा एक मिस किया है, लेकिन वी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, ऐसे ये नाइस। इसी तरह मैं ये सारा यहाँ बना लूँगी। जब यहाँ तक बना लूँगी ना, तो दूसरी साइड जो है ना, फिर हमने ऐसे नहीं चलना, फिर हमने दूसरी साइड से बनाना शुरू कर देना। ये भी 15 इंच तक उसी तरह बनाने के बाद फिर इसी तरह हम इसको लगा के इसके जो झोल आएगा वो कवर करना शुरू कर देंगे। अभी फिर आपने इधर से शुरू करना है, ठीक है ना। 15 इंच आपने यहाँ से 15 इंच तक आपने इसी तरह एक ये ऐसे उठाने हैं, और उसके बाद हम इसको झोल को कवर करेंगे जी। ये देखें इधर भी मैंने, मेरे ख्याल में 15 इंच 14 यहाँ तक तकरीबन 15 इंच हो गया है। मैंने 15 इंच तक इसी तरह एक इधर से लेके किया है। अब आगे फिर मैंने मिडल में ऐसे इसको थोड़ा सा, यहाँ से थोड़े से बस मेरे उठेंगे और इधर से, और इसको ऐसे मैं पूरा सीलूँगी, और ये फिर हमारी पट्टी सिल जाएगी। ये देखें ये मेरी सिल गई है। ये ऐसे जब ये यहाँ से स्लीव्स जुड़ेंगे और ये नेक पीछे से, और ये बिल्कुल भी नहीं, ये पहनने के बाद इतना एडजस्ट हो जाना है। इसने ऐसे, क्योंकि बॉर्डर होता है, ये ऐसे थोड़ा सा खुल जाएगा और पहने हुए बिल्कुल अच्छा फील होगा, ना कि इसका मुंह खुला खुला। और ऐसे नीचे से ये देखें ऐसे बटन लग जाएंगे, ये नीचे से ऐसे बटन लग जाएंगे। जब ये पूरी सिल जाएगी ना साइडों से, फिर इसकी सही शेप बनेगी। मैंने ये स्लीव बनाई है, इसके मैंने 66 स्टिचेस बनाए। जब मेरा इतना बन गया तो मैंने हर छठी सिलाई के स्टार्ट पे इनको दोनों तरफ से बढ़ाना शुरू कर दिया, इंच टेप की तरह। अगर आप देखते हो, जो मैंने बॉर्डर यहाँ से कितना, तकरीबन 2 इंच का बॉर्डर बना। 2 इंच का बॉर्डर बनने के बाद यहाँ पे जब मेरी 2.5 इंच, यानी कि 1 2 यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब 20 सिलाइयाँ हो गई। तो फिर मैंने यहाँ से फर्स्ट स्टिच बढ़ाया, फिर 2 4, फिर नेक्स्ट यहाँ बढ़ा। हर छठी सिलाई के स्टार्ट पे ये स्टिच बढ़ता चला गया। और अगर आप देखते हो, इसकी लेंथ जब यहाँ पे हो गई तो मैंने कम करना शुरू किया। कितनी लेंथ हो गई थी? 20 इंच की। ये हर एक पे डिपेंड करता है, बाज की बाजू लंबे होते हैं, बाज के छोटे होते हैं। आपने अगर अपनी लेंथ को बड़ा करना है तो यहाँ से आपने इसकी लेंथ 20 की बजाय 21 कर लीजिएगा, 22 का। अगर आपने छोटी करनी है तो यहीं से कम करनी है, क्योंकि कटिंग ऊपर से फिर हमने ऐसे सेम ही करनी है, कटिंग ऐसे ही चलेगी, ठीक है ना। बाजू की लंबाई या उसको जो छोटा करना है तो यहाँ तक आपने करना है, क्योंकि वैसे तो रेडीमेड लेते हो, समटाइम बाजू लंबे होते हैं तो फोल्ड कर लेते हैं, छोटे होते हैं तो उसका खैर कोई हल नहीं होता। जब आप कस्टमाइज यानी कि खुद से बनाते हो तो फिर तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो पूरा साइज ही बने। तो आप कोई भी ओल्ड जर्सी को देख लें उसके हिसाब से। और अब फिर जब मैंने ये कटिंग कर ली तो उसके बाद अगर आप देखते हो, वहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तकरीबन 24
नियरली 24 इंच के पास पास इसकी लेंथ बनी है। कटिंग मैंने कैसे की है, फर्स्ट मैंने 1 2 3 तो बंद किए, फिर 1 2 2 2 करके 3 2 2 2 2 करके कितने टाइम 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम मैंने 2 2 करके बंद किया। पहले 3 बंद किए, फिर 13 टाइम 2 बंद हुए, फिर यहाँ फिर 3 3, ताकि थोड़ा सा ऐसे स्लांट हो जाए तो कोना ना जाए। 3 3 3 टाइम फिर मैंने 3 3 करके बंद किए, और टोटल, और ये बाद में सारा इसी तरह मैंने इस साइड पे वापसी पे किया। यानी कि अगर आप देख रहे हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइम ये मैंने बनाने के बाद इनको ऐसे बंद कर दिया। ओके, मैं आपको लिख भी देती हूँ। यहाँ ये मैंने 66 स्टिचेस बनाए, ठीक है ये। और इस ये फिर एवरी 2 इंच के बाद जब 2 इंच का बॉर्डर था, 2 इंच का बॉर्डर हुआ, फिर जस्ट ½ इंच हुआ, तो ये मैंने यहाँ 1 के 2 कर दिए, फिर 2 4, फिर मैंने 1 के 2 कर दिए, फिर मैंने 1 के 2 कर दे। बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक 114 स्टिच हो गए थे, और इसकी लेंथ जो थी ये 20 इंच हो गई थी। फिर जहाँ से कटिंग शुरू हुई वो मैंने पहले 3 बंद किए, फिर 2 2 करते करते मैं 13 टाइम मैंने 2 2 बंद किए, 13 टाइम, फिर 3 3 3 करके बंद करके सारा बंद कर। इसी तरह इधर भी पहली दफ़ा मैंने 3 बंद किए, फिर 2 2 13 दफ़ा 2 2 बंद हुए, फिर 3 3 एंड 3 करके, और ये रिमेनिंग सारे इकट्ठे बंद हो गए। और उसकी लेंथ जो मैंने आपको माप के बताई इतनी हो गई। ये पूरे बाजू की कैलकुलेशन थी। यहाँ पे ये देखें, मैंने दूसरी बाजू भी करने के बाद इतनी बनाई हुई है, और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितने पैटर्न हैं, कितने पैटर्न के बाद मैंने कटिंग शुरू की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पैटर्न के बाद 2 सिलाइयाँ सिर्फ बनी है, और ये मेरी यहाँ से मैंने अब कटिंग करना शुरू करनी है। पहले मैं 3 बंद करूँगी, यहाँ पे 3, फिर मैं 2 2 करके जैसे मैंने आपको बताया बंद करूँगी। और मैं आपको यहाँ पे स्टिचेस भी काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50, ठीक है। 100 1 2 3 4 5 6 7 14 114 हो गए, जैसे मैंने आपको बताया लिखे हैं। बस अब यहाँ से कटिंग करना शुरू कर दें। पूरी जब कटिंग होगी तो फिर ये सेम की बन जाएगी, और इंशाल्लाह जब हम इसको ऊपर से सिएंगे ये ऐसे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गुड साइज, बिल्कुल ठीक साइज की होगी।